back to learning spoken English. Guys, good morning. This is Dr. Rajesh Maurya, and today's topic is persuasive skills. We are in a seminar on communication skills. And the second point we are going to discuss today is persuasive skills. Persuasive means होता क्या है, हिंदी में इसको आप जान लीजिए. परसुएसिव का मतलब होता है पहल करना. अगर आप हिंदी जानते हैं तो पहल करने का मतलब समझिए, किसी चीज़ के लिए पहल करना, पैरवी उस ढंग का नहीं, लेकिन ये दबाव देना, प्रेशराइज करना, किसी कार्य को लेकर के प्रेशराइज करना, दबाव देना, और इसको बोलते हैं परसुएसिव स्किल्स. परसुएसिव स्किल्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. और सबसे पहले तो इसका थोड़ा सा हम इतिहास बता दें. परसुएसिव स्किल्स ये बहुत पुरानी चीज़ है. बहुत पुराने ज़माने से लोग इस कला से जो है ये परिचित हैं. अरिस्टोटल ने अपने रिटोरिक में ये लिखा था कि 3 पॉइंट्स होते हैं. किसी चीज़ को परसुएट करने के लिए 3 पॉइंट होते हैं. उसने नाम दिया था, पहला एथोस, और दूसरा पैथोस, और तीसरा लोगोस. अरिस्टोटल अपने रिटोरिक में ये लिखता है कि 3 चीज़ें जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं किसी को परसुएट करने में. जैसे इथोस का मतलब होता है कि स्पीकर की अपनी क्रेडिट, द क्रेडिबिलिटी ऑफ स्पीकर्स. इसका मतलब होता है क्रेडिबिलिटी ऑफ स्पीकर्स, क्रेडिबिलिटी ऑफ स्पीकर्स. स्पीकर कैसा है, स्पीकर किस औकात का है, किस कैलिबर का है, इस पर डिपेंड करता है. वो कैसे वो बोलता है, इस पर डिपेंड करता है. दूसरी चीज़ है पैथोस. पैथोस जो होता है ये इमोशनल स्टेट होता है. इमोशनल स्टेट, इस स्टेट में आदमी किसी की तरफ झुक सकता है. इमोशनल स्टेट होता है. जैसे जूलियस सीजर के आप देखे होंगे, इमोशनल स्टेट क्रिएट करता है. तो कौन क्रिएट करता है? एंटोनी इमोशनल स्टेट क्रिएट करता है. और जो है ब्रूटस जो है वो दिमाग का है. तो इमोशनल स्टेट में जब हम आते हैं तब भी हम किसी की तरफ झुक जाते हैं, आपका परसुएशन होता है. और चौथा है लोगोस. लोगोस का मतलब होता है व्हाट इज ट्रू. प्रूव किया जा सकता है किस चीज़ को प्रूव करना, प्रूविंग और सिंगुलरली प्रूविंग. किसी चीज़ को प्रूव करके बताना ये सही है, ये गलत है. प्रूविंग व्हाट इज ट्रू. इसमें डाटा दिया जाता है, इसका कितना डाटा है, कैसे ये सही है, इस चीज़ को दिया जाता है. तो ये 3 चीज़ होती हैं, एथोस, पैथोस एंड लोगोस. एथोस डिपिक्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ स्पीकर, पैथोस इमोशनल स्टेटमेंट, एंड लोगोस मीन्स नॉलेज से संबंधित होता है कि वेदर स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट ट्रू, एंड इफ इट इज ट्रू व्हाट इज द प्रूफ ऑफ इट. उससे क्या प्रूफ है, ये चीज़ देखा जाता है. तो गाइज ये हमने बताया कि परसुएशन मतलब क्या होता है. परसुएशन मतलब होता है, फिर से आपको बताते हैं, परसुएशन का मतलब होता है लोगों को परसू करना. किसी चीज़ के लिए आपको परसू करना. परसू का मतलब होता है आप पहल करना. कैसे पहल करोगे? तो पहल करने का तरीका है कि यू हैव टू मेक व्हाट वी कॉल, परसुएशन करने के लिए आपको रैपो बनाना पड़ता है. रैपो मतलब होता है RAPPORT, इसको बोलते हैं रैपो. रैपो बनाना पड़ता है. इसका उच्चारण है रैपो. यू हैव टू मेक रैपो. तो रैपो का क्या मतलब होता है?
तो गुड रैपो का मतलब होता है you will have people around you, you will have people around you and you have ability to connect them, you have ability to connect the people and trust them. जैसे आपको एक कंपनी खड़ी करनी है, एक कंपनी बनानी है, तो उसके लिए आपको पहल करना है। तो इस इलाके में आपको एक कंपनी बनानी है, तो कंपनी के लिए आप क्या कीजिएगा कि पहले वहाँ के लोगों से मिलिएगा, कैसे वहाँ के लोग हैं, लेबर मिल सकेगा कि नहीं, लोग वहाँ अच्छे दिमाग के लोग होने चाहिए, आपको सपोर्ट करने वाले होने चाहिए। तो इसको बोलते हैं रैपो। रैपो मतलब है अगर आदमी लोग वहाँ सपोर्ट करें, लोग आपको वहाँ सपोर्ट करें, तो आपका बिजनेस वहाँ सक्सेस जाएगा। तो इसको बोलते हैं रैपो बना। पब्लिक में कनेक्टिविटी रखना, उसमें ट्रस्ट रखना, एक ज़मीन तैयार करना, व्हाट आई कॉल टू प्रिपेयर ए ग्राउंड, इसको बोलते हैं रैपो तैयार करना। और फिर लॉन्ग निगोशिएशन। निगोशिएशन कहते हैं कि क्या कहते हैं, बातचीत करना किसी चीज़ में, हर वक्त बातचीत करना, एग्री डिसएग्री या किस ढंग से, तो इस चीज़ का वहाँ पर होता है। तो ये कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन स्किल पढ़ा रहे हैं ना, ये तो आपको हमने जनरल बताया कि पर्सुएशन क्या है। अब जो है बातचीत के दौरान अगर आपको इस स्किल को दिखाना पड़े तो आप कैसे करोगे, तो आपको 2-3 स्टेप यहाँ शॉर्ट में हम बता देते हैं। शॉर्ट में क्या, ये पहली चीज़ है कि सिंगल आउट वर्ड्स। नंबर 1 है सिंगल आउट वर्ड्स। सिंगल आउट वर्ड्स that you want to convey, that you want to convey. तो वो चीज़, वो शब्द को आप अलग कर लीजिए जिसको कि आप परसूट करना चाह रहे हैं, परसू करना चाह रहे हैं। तो जो शब्द हैं उनको आप अलग कीजिए। जैसे कोई शब्द है, आप शब्दों के माध्यम से ही तो बात कीजिएगा, तो जो शब्द हैं या शब्दों से बने एक आध कोई सेंटेंस है उसको अलग कीजिए। अलग करके, अलग करने का क्या तरीका है, अलग उससे किया जाता है जो जिसको आप कन्वे नहीं करना चाहते। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, सिंगल आउट वर्ड्स दैट यू वांट टू कन्वे एंड डिफरेंशिएट विद देम, एंड डिफरेंशिएट विद देम and differentiate with them what you do not want to convey, what you do not want to convey, और इसको अलग कीजिए उन शब्दों से जिसको आप नहीं कहना चाहते। ये स्ट्रेटजी होती है कि उन शब्दों से वो शब्द अलग किए जाएं जिसको आप कहना चाहते हो। पहली चीज, जिसको आप कहना चाहते हो वो प्रोमिनेंट हो, इसलिए दूसरे को हम उससे डिफ्रेंशिएट करते हैं। कि जैसे कि अगर कहें कि आपको कांग्रेस को वोट देना है, तो आपको ये भी कहना होगा बीजेपी को वोट नहीं देना है। यू फॉलो माय पॉइंट। इफ अगर ये आपको कहना, या आपको बीजेपी को वोट देना है तो आपको ये कहना कांग्रेस को वोट नहीं देना है। तो अगर इसको कहते हैं सिंगल आउट वर्ड्स, उस शब्द को अलग कीजिए जिसको आप कहना चाह रहे हैं, और उस शब्दों से उसको डिफरेंशिएट कीजिए जिसको आप नहीं कहना चाह रहे हैं। दैट इज़ वन स्ट्रैटेजी। सेकंड, फीलिंग क्रिएट कीजिए। फीलिंग, क्रिएट फीलिंग्स। जैसे अभी हमने बताया कि अरिस्टोटल ने 3 चीज़ बताई हैं, उसमें एक बताया कि पैथोस, तो फीलिंग क्रिएट कीजिए। तो फीलिंग किस तरह से क्रिएट किया जाता है, तो अरिस्टोटल ने बताया कि फीलिंग जो है
फिगरेटिव स्पीच से किया जाता है। फिगरेटिव अलंकार बने, फिगरेटिव स्पीच ये अगर इसको कमाल करना है तो आपको फिगरेटिव स्पीच क्रिएट कीजिए और उसमें से आपको भावना, फीलिंग्स निकलेगी। जब आदमी में फीलिंग्स निकलती है तब वो क्या होता है, या तो इधर मुड़ जाएगा या उधर मुड़ जाएगा। दो उदाहरण लेते हैं। एक तो हिटलर ये बराबर कहता ब्लड टीयर्स और क्या कहता, ब्लड टीयर्स एंड लेबर्स ऐसे कहता था, 2-3 वर्ड्स कहता था। तो ये ब्लड स्वीट्स एंड टीयर्स ऐसे कहते, ब्लड स्वेट्स एंड टीयर्स कहता था। इसका मतलब कंप्लीट डेडिकेशन। तो इसके ये वर्ड्स किसके, ये हिटलर के। तो उसे फीलिंग क्रिएट करता, पैट्रियोटिक फीलिंग क्रिएट करता था। कौन? हिटलर ये कहता था ब्लड स्वेट्स एंड टीयर्स, गिव मी ब्लड स्वेट्स एंड टीयर्स। इसका मतलब था कंप्लीट डेडिकेशन, बी कंप्लीट डेडिकेटेड टू योर कंट्री। तो वो पैट्रियोटिक फीलिंग्स लाता था और उस फीलिंग से जरिए वो जो है लोगों को क्या करता था, पहल करता था, उसको परसुएट करता था कि मारना है कि मरना है, इस चीज़ के लिए मारना मरना है, क्या करना है। तो ये फीलिंग क्रिएट करता था। तो दूसरा स्टेप है फीलिंग क्रिएट करना, फीलिंग्स। तो जब आप फीलिंग क्रिएट करोगे तो गो इनटू द सोल ऑफ योर स्पीच। तीसरा पॉइंट है गो इनटू द सोल ऑफ, गो इनटू द सोल ऑफ योर स्पीच। सोल ऑफ योर स्पीच का मतलब जो मेन चीज है उस पर आइए। जब लोहा बिल्कुल गर्म हो जाए, when the iron is hot, और जब एकदम पूरी तरह से हॉट हो जाए, only then you strike। और ऐसे ही हिटलर भी करता था, सुभाष चंद्र बोस भी करते थे। सुभाष चंद्र बोस तो और भी, who lives if India dies, who dies if India lives, give me blood and I will give you freedom। तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। तो दिस वॉज द स्टेटमेंट बाय ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, सुभाष चंद्र बोस। ही वॉज रियली ए लीडर। वो जानते थे पब्लिक स्पीच कैसे दिया जाता है, जानते थे कौन जिंदा रहता है यदि हिंदुस्तान मर जाता है, कौन मरता है यदि हिंदुस्तान जिंदा रहता है। इस तरह की फीलिंग्स क्रिएट करना एंड देन परसुएड। तो दिस इज अनदर पॉइंट ऑफ परसुएडिंग। और भी बहुत से तरीके हैं, एक तरह के और परसुएड करने के और तरीके हैं। जैसे आपने किसी को कुछ जो है वो आपने कुछ किया है, आपने हेल्प किया है और सही वक्त आता है जब आप भी उसके यहाँ मांगने के लिए पहुँचिए। जैसे आपने किसी को बहुत ही खराब वक्त में हेल्प किया है और जब समय आ जाए, जब आपको ज़रूरत हो, तब जा कर के आप उसके यहाँ जाइए और कहिए कि साहब हमको ये ज़रूरी है, आप मेरे साथ हो लो, इस पर सपोर्ट करो या इस पर वोट दो। तो वो आदमी आपको इनकार नहीं कर सकता। क्यों इनकार नहीं कर सकता? बिकॉज ही हैड इनहेरिटेड सम ऑब्लिगेशन टू यू। उसके कुछ जो है आप पर वो जो है कृतज्ञता है, इसलिए वो आपकी बात को इनकार नहीं कर सकता। तो ऑब्लिगेशन के जरिए भी आप आदमी को परसुएड कर सकते हो। ऑब्लिगेशन, इफ यू हैव सम ऑब्लिगेशन, एक पॉइंट है, ऑब्लिगेशन से भी आप जो है अपनी तरफ खींच सकते हो। तो देयर आर सर्टेन वेज इन विच यू कैन persuade someone for something। इसके कई वर्ड्स हैं, जैसे कि हज़ल है,
और अर्ज करना है, जैसे अर्ज करना, तो निगोशिएट भी है। तो ये सब वर्ड्स हैं जिससे आप रैपो है, ये सब वर्ड्स हैं जिसके ज़रिए आप जो है आप एक परसुएशन क्रिएट कर सकते हैं। पब्लिक से लिंक करना, उनसे बात करना, उन पर दबाव देना, एंड ट्राई अनलेस और अनटिल द वर्क इज डन। सो दिस इज ए काइंड ऑफ परसुएशन। बार बार एक बार जाए, बहुत से देखते हैं कि बीमा उमा के लोग कैसे करते हैं, एक बार जाएंगे नहीं होगा, दूसरी बार, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते, आपके पास 10 बार जाएंगे एंड एट लास्ट यू विल बी बाउंड टू कम अंडर हिज स्वे। तो इस तरह से परसुएशन किया जाता है। तो दिस इज ऑल्सो अप्लीकेबल इन कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में भी इसी तरह से परसू किया जाता है और अपने पक्ष में कोई बात लिया जाता है। तो दिस इज ऑल। टुडे विल कम टू अनदर पॉइंट अंडर दिस प्रोग्राम, सेमिनार ऑन कम्युनिकेशन स्किल। So that's all for today. Thank you very much.